ठीक है, ठीक है। तो हमने पहले लेक्चर में देखा था कि ट्रांसफ़र फंक्शन हमारा क्या बना था थर्मामीटर का, वाई एस अपॉन एक्स एस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाउ एस प्लस 1। लेकिन इसमें ये याद रखना कि पहली बात हमने मतलब इसको फर्स्ट ऑर्डर क्यों बोला, क्योंकि जो फर्स्ट जब इसका डेरिवेशन किया था तो याद है डी वाई बाई डी टी वाला टर्म बना था, तो ये डी वाई और इसका कोई ऑर्डर नहीं है, ये फर्स्ट ऑर्डर ही है। तो इस चक्कर में इसको फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम कहता है कि बहुत सारे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम आएंगे, लिक्विड लेवल आएगा, ठीक है। एक ये चीज़ थी। और जो टाउ टाउ आया था वो क्या आया था इसमें, एम सी पी अपॉन एच ए, ठीक है। और मतलब इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो 1 अपॉन एच ए होता है वो कन्वेक्टिव वो होता है, और एम सी पी कितना मतलब जैसे ये रेजिस्टेंस होता है और एम सी पी कितना स्टोर करके रखता है जैसे, है ना। तो ये कैपेसिटेंस इंटू रेजिस्टेंस, तो ऐसे भी याद कर सकते हो इसको। और 1 अपॉन टाउ एस प्लस 1, ये ठीक है, ये आ गया। अब हम देखेंगे अलग अलग इनपुट देंगे तो हमारे क्या क्या आउटपुट आते हैं, ठीक है। तो जैसे पहला है अपना स्टेप रिस्पॉन्स, ये ठीक है। स्टेप रिस्पॉन्स मतलब कि देखो एक्स टी, और जब भी मैं कैपिटल एक्स लिखूँगा तो उसका डिनोशन है कि हमारा सिस्टम जो है वो हम ये डेविएशन वेरिएबल है। तो देखो कैपिटल एक्स टी क्या है, शुरुआत में तो वो स्टडी स्टेट पर ही था। मानो तुम्हारे पास थर्मामीटर है, थर्मामीटर 20 डिग्री पर ही है, तो शुरुआत में 20 पे या 20 पे, तो कोई डेविएशन है ही नहीं, ज़ीरो। और मैंने अचानक से ए का उसको 20 से उठा के मैं ले गया 40 पे, तो अचानक से ए मैग्नीट्यूड का मैंने उसे डेविएशन दे दिया। तो लेकिन रियलिटी में वैल्यू पे, अगर मैं रियलिटी में थर्मामीटर, अगर देखो थर्मामीटर में बोलूँगा 20 पे है और 20 पे बना हुआ है तो कोई डेविएशन नहीं है, और मैं उसे 40 पे ले जाऊँगा तो 20 का मैंने क्या दिया, डेविएशन दिया। तो यहाँ ए की वैल्यू 20 है, लेकिन रियलिटी में थर्मामीटर का टेम्परेचर कितना है, डेविएशन और प्लस वो जो स्टेडी स्टेट पे था। तो ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर मैं इसको स्मॉल के टर्म्स में लिखूँ तो एक्स टी माइनस एक्स एस एस इज इक्वल्स टू ए। तो एक्चुअल वैल्यू जो है वो तो एक्स स्टडी स्टेट पे प्लस ए है, लेकिन डेविएशन सिर्फ ए का ही हो रहा है। तो ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ याद रखना है, डेविएशन के वेरिएबल के टर्म्स में लिख रहा हूँ। और ये कब है, टी मतलब मान लो टी से 0 से या उससे पहले, और जैसे ही अब हमने दिया जिस टाइम पे, ठीक है। और इसका ग्राफ देखो तो ये देखो शुरू में 0 था और बाकी में ये ऐसे करते जा रहा है, ठीक है। एक्स एस इज इक्वल्स टू ए बाय एस। हाँ अभी बता देता हूँ, देखो अब इसमें क्या है, लाप्लास की लाप्लास थोड़ा समझ में आना चाहिए। वैसे एक वीडियो इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आधे घंटे की, उसको वॉच कर लेना तो सब मतलब जो बेसिक जो लाप्लास के फॉर्मूले हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब मान लो कि जो हमारा मतलब एक्स टी है, एक्स टी हमारा जब ए के बराबर है, तो मतलब ए का हमने वो दिया, उससे डेविएशन दिया, तो इसका जो लाप्लास होता है ना ए का, वो होता है अपना ए बाय एस। क्योंकि जो हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन है, ऊपर देखो ट्रांसफ़र फंक्शन ये टी के टर्म्स में नहीं है, ये अपना वाई एस और एक्स एस के टर्म्स में है। तो जो भी हम जैसे अगर जिसका भी हम डेविएशन मतलब जो भी हम डेविएशन दे रहे हैं, कैसा भी दे रहे हैं, लीनियर डेविएशन दे रहे हैं या स्टेप रिस्पॉन्स जैसे ए का दिया है, तो इनका लाप्लास के टर्म्स में ही हमको पुट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ वाई एस अपॉन एक्स एस है, इसलिए, ठीक है। अब मान लो जो वाई एस आया, ठीक है, वाई एस को अपॉन 1 अपॉन टी एस टाउ एस प्लस 1। इसको याद रखना कि जो आउटपुट होता है वो हमेशा होता है इनपुट इनटू ट्रांसफ़र फंक्शन, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक्सेस हमारा कितना है, ए बाय एस है, और ये है 1 अपॉन टाउ एस प्लस 1। अब इसको हमको स्प्लिट करना है, ठीक है। तो हमने इसको स्प्लिट कर दिया, C1 अपॉन एस प्लस C2 अपॉन पहले अब एक चीज़ रहती है इसमें कि ये याद रखना कि अगर s का कोफिशिएंट है, s के कोफिशिएंट को हमको 1 बनाना है, तो देखो इधर ये टाउ एस प्लस 1 है, तो टाउ मैंने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 1 बाय एस 1 अपॉन एस प्लस 1 बाय टाउ, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैंने इसको स्प्लिट कर लिया, ए बाई टाउ तो कांस्टेंट है, इसको लिख दिया मैंने C1 बाय एस प्लस C2 बाय एस प्लस 1 बाय टाउ, ठीक है। इसको जो भी तुम्हें इजी मेथड लगे
उससे लिख सकते हो। मैं मतलब एक ऐसा ट्रिक टाइप से सॉल्व करता हूँ कि अगर C1/S है, S का रूट क्या है, S का रूट तो हमें पता है 0 है, तो एक काम करो, इसका रूट मुझे पता है, इसका रूट है 0, तो इस ज़ीरो को इसकी जगह पे जाके पुट करो, तो ये कितना हो जाएगा, एस की, बस इसको भूल जाओ क्योंकि इधर तो डिनोमिनेटर, इसको भूल जाओ 1 मिनट के लिए, सिर्फ इस पे ध्यान दो। तो एस प्लस 1/टाउ, एस को अगर 0 रखूँगा तो ये टाउ आ जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया A/टाउ, इसका आ गया टाउ/एस। इसका रूट क्या है, एस प्लस 1/टाउ का रूट है -1/टाउ, तो एस प्लस 1/टाउ में नहीं, उसके जो दूसरा वाला फंक्शन है एस में रखो इधर, तो ये कितना आ जाएगा -1/टाउ, और ऊपर गया तो टाउ हो गया, तो माइनस ये हो जाएगा, ये बन गया अपना। तो टाउ ये कैंसिल किया हमने, तो ए आया 1/s माइनस 1/s प्लस 1/टाउ, ठीक है। तो ये बन गया अपना, ये जो बन गया ये अपना, ये बन गया। अब हमको पता है कि देखो अब A 1/s माइनस, ठीक है, ये YS आया अपना, ये 1/s आया, लेकिन हमें ये चाहिए, हमें टाइम के रिस्पेक्ट में चाहिए कि टाइम के साथ कैसे कैसे वेरी कर रहा है। तो हम इसका लाप्लास इन्वर्स ले लेंगे, तो ये वापस लाप्लास लेके T से S, टाइम फंक्शन से फ्रीक्वेंसी फंक्शन में लेके आए, अब वापस S से हम टाइम फंक्शन में वापस लेके आ रहे हैं लाप्लास इन्वर्स लेके। तो A तो कांस्टेंट है, और फिर बचा अपना 1/s और 1/s प्लस 1/टाउ, ठीक है। तो अब इन दोनों का जो लाप्लास रहता है, क्या नाम है, अब ये याद रखना, 1 का जो लाप्लास रहता है वो रहता है वो 1/s का, 1 का लाप्लास होता है 1/s, तो लाप्लास इन्वर्स 1/s का क्या होगा 1 माइनस ये हो जाएगा e की पावर माइनस t/टाउ। ऐसे तुम ऐसे देख सकते हो, ठीक है, कि ये जो होता है इधर जैसे हाँ n+1 अपॉन n+1, ठीक है, s की पावर, ठीक है। हाँ, अगर देखो 1 होता है हमारा, जैसे 1 है तो यहाँ t की पावर 0 है, t की पावर 0 है, तो इधर अगर 0 + 1, तो ये t की पावर 0 का अपना लाप्लास हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 + 1, s की पावर 0 + 1, तो हो गया 1/s हो गया, ठीक है। तो अपना ये जो है ये लाप्लास है, तो 1/s का इन्वर्स कितना हो गया 1 हो गया अपना, ठीक है। तो और ये है 1/s प्लस 1/टाउ, और ये भी चीज़ रहती है कि अगर ये 1/s है, ये 1 + 1 ये है, तो 1/s का तो हमें पता है, लेकिन अगर इस फॉर्म में लिखा है s प्लस 1/टाउ, तो जो इसका लाप्लास होता है ना, मतलब कोई भी फंक्शन है, जैसे तुम्हें पता है 1/s² का पता है लाप्लास, और मान लो उसने कर दिया s+1 का होल स्क्वायर, तो तुम क्या करो, वो तो 1/s² का तो लिखा ही है तुमने, साथ में फिर e की पावर जो है अपना वो हो जाएगा, क्या नाम है, ये जो चीज़ है ये जो इसके s+1/टाउ की फॉर्म में लिखा है वो ऐसे चली जाएगी, ये हो जाएगा e की पावर -t/टाउ, ठीक है। तो इसके लिए मतलब लाप्लास का थोड़ा बहुत बेसिक्स आना चाहिए, ठीक है। ये देख लेना, फाइनली जो अपना बना है वो आया है yt = a/1 माइनस e की पावर -t/टाउ, ठीक है, 1 - e की पावर -t/टाउ। तो देखो इसमें ना कुछ क्या नाम है, कुछ वो हैं ये अपने कुछ लाप्लास में फंक्शन है, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे इधर n, एक मिनट, इधर n फैक्टोरियल होगा अपना, ठीक है, ये हो जाएगा अपना n फैक्टोरियल अपॉन sn+1। अब जैसे कुछ फंक्शन है, जैसे 1 है फंक्शन ft, 1 का जो लाप्लास है वो है 1/s, जो e की पावर at है उसका है 1/s की पावर माइनस से, t की पावर n है तो n का है n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n+1, साइन at है, साइन at का है a/s² + a², ठीक है। कॉस at है, कॉस का है s/,
ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। साइन हाइपरबोलिक ए टी है, उसका है ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और कॉस हाइपरबोलिक ए टी है तो उसका है एस अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। और ठीक है, तो ऐसे ही अब जैसे मान लो ना, हमको तो पता है, जैसे हमको पता है कि टी की पावर उसने टी की पावर एन ई की पावर ए टी है, तो हमको देखो टी की पावर एन का तो पता है, टी की पावर एन का क्या है, एन फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर एन प्लस एन, लेकिन साथ में उसने ई की पावर ए टी लगा दिया, तो हम एस एन फैक्टोरियल और जो एस है ना उसकी जगह एस माइनस ए रख देंगे, ये हो जाएगा एन प्लस वन। तो ऐसा ही अपन को रिप्लेसमेंट करना है। एस को हम एस माइनस ए से रिप्लेस कर देंगे, बाकी वो वही चीज़ रहेगी। जैसे एक और सॉल्व कर लेते हैं, जैसे ई की पावर ए टी साइन बी टी दिया हुआ है, तो मुझे पता है साइन का तो होता है बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। लेकिन ई की पावर ए टी है तो बी अपॉन एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। और ये हो गया, जैसे ई की पावर ए टी कर दे कॉस बी टी, तो मुझे पता है ये तो हो जाएगा एस अपॉन कॉस का क्या होता है एस अपॉन ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ई की पावर ये है तो ये हो जाएगा एस माइनस ए अपॉन एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका इन्वर्स ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब कुछ फंक्शन है, बस याद रखना कि टी की पावर एन का जो था वो था एन फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर एन प्लस वन, ठीक है। ये अब ये था हमारा लेक्चर नंबर, यहाँ हमारा लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट होता है।